नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एनजे क्लासेस के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सवाल करता हूं बिल्कुल जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी की कट ऑफ को लेकर। बीएसटीसी 2026 की कट ऑफ को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आंसर के आने के बाद आपके पास चीजें बिल्कुल साफ होती जा रही हैं। आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ऑफिशियल आंसर की आ गई है। आपको बिल्कुल अपने नंबर का एग्जैक्ट यहां पर बिल्कुल पता चल गया है कि आपके नंबर क्या बने। तो आपको ना मैं बिल्कुल नंबर वाइज बताने वाला हूं। आपके जो नंबर है ना, उन नंबर के वाइज मैं बताने वाला हूं। डाइट कॉलेज कितने पर मिलने वाली है, सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा, या आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज है, फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा। और शानदार तरीके से आपका जो एनीवेयर इन राजस्थान वाला कॉलेज है, मतलब साहब हमें तो कॉलेज चाहिए, राजस्थान में कहीं भी कॉलेज मिल जाए, ये बिल्कुल मैं आपके सामने बताने वाला हूं। आपके नंबर चाहे 250 प्लस है, 250 प्लस नंबर वालों को कौन सी कॉलेज मिलेगी, 300 नंबर वालों को कौन सी कॉलेज मिलेगी, मतलब एग्जैक्ट दायरा है, जैसे 200 से 250 से 300 वाला। इसके बाद 350 नंबर वालों को कौन सी कॉलेज मिलेगी, 400 नंबर वालों को कौन सी कॉलेज मिलेगी, और 450 नंबर वालों को कौन सी कॉलेज मिलेगी, और एकदम भैया 500 प्लस आगे साहब हमें कौन सी कॉलेज मिलेगी, एक बार ये बता दो। अपने स्कोर के आधार पर जाने कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आपका जो सपना है अध्यापक बनने का, उसमें कॉलेज का जो पहला स्टेप है ना, कॉलेज डीएलएड कहां से करें, पहला स्टेप कॉलेज का है। इसको मैं शानदार तरीके से आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूं। एक ही वीडियो के माध्यम से आपके पास बिल्कुल है ना, बिल्कुल कट ऑफ से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है। चीजें एकदम शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखो साथियों, मैं जो कट ऑफ है ना, क्योंकि अब फाइनल जो आंसर की है ना, ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तो आपके पास आपके जो एग्जैक्ट नंबर है ना, ये बिल्कुल पता चल गया है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं आपका जो दोनों पारियों में पेपर हुआ है, इसमें फर्स्ट पारी की बात कर लो चाहे आप सेकंड पारी की बात कर लो। साहब पहले तो ना कट ऑफ बताने से पहले आप थोड़ा सा ये बता दें कि भैया जो जो पेपर है ना, इसमें नॉर्मलाइजेशन क्या होने वाला है और कौन सी पारी के नंबर ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो ये बात बिल्कुल पक्की है। फर्स्ट पारी का जो पेपर है ना, ये भी अच्छा है, मॉडरेट लेवल का है, लेकिन यहां ये थोड़ा सा हार्ड पेपर था सेकंड पारी का। तो जितने भी बच्चे सेकंड पारी के ना, इनके नंबरों में इंक्रीमेंट होने वाला नॉर्मलाइजेशन में, और अप्रोक्सीमेट लगभग 5 से 10 नंबर इनके बढ़ने वाले हैं। तो यह सेकंड पारी का मैंने बता दिया, क्योंकि जो फर्स्ट पारी है ना, फर्स्ट पारी में नंबर कम नहीं होंगे, लेकिन एल जो जो फर्स्ट पारी है इसमें नंबर कम नहीं होंगे, लेकिन जो पारी नंबर 2 इसमें नंबरों की जो नंबर है बढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेट लगभग 5 से 10 नंबरों में बढ़ोतरी होगी। अब साहब हमें जरा ये भी बता दो कि कट ऑफ का दायरा क्या रहेगा। ये कट ऑफ आप है ना अपनी पारी के हिसाब से देख लेना, मैं यहां पर एग्जैक्ट तरीके से आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले मैं यदि जर्नल की बात करूं बाबू, सबसे पहले जर्नल की बात करता हूं, तो जर्नल में तीनों ही कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं। जर्नल में तीनों ही कट ऑफ बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं, साहब मुझे ना डाइट कब मिलेगी। मेरे लिए जो डाइट है ना, सरकारी कॉलेज की बात कर लो। अरे मास्टर एक बार सरकारी कॉलेज के बारे में बता दो। तो जिन भी बच्चों के जर्नल कैटेगरी से हैं और यदि उनके जो नंबर है ना, ये यदि 450 प्लस बनते हैं, 450 प्लस यदि बन रहे हैं, तो इनको अपनी मनपसंद का डाइट कॉलेज शानदार तरीके से मिल जाएगा। ठीक है क्या। अब बता दो साहब, यदि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस की बात करूं, पहली चॉइस की बात करूं, तो जिन भी बच्चों के जो नंबर हैं, यदि 435 प्लस बनते हैं, कितने बनने मास्टर, 435 प्लस बन रहे हैं जर्नल में, तो इनको निश्चित अपनी फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज मिल जाएगा। और बता दो साहब, यदि मैं एनीवेयर राजस्थान की बात करूं, मतलब साहब हमें तो कॉलेज मिल जाए, राजस्थान में कहीं कॉलेज मिल जाए, हमें तो डीएलएड करना है, और हमारे नंबर है ना, यदि आपके जो नंबर हैं ये 425 प्लस बनते हैं, कितने बन रहे हैं, यदि 425 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपको एनीवेयर राजस्थान में जर्नल कैटेगरी में शानदार तरीके से कॉलेज मिल जाएगा। ये तो बात हुई जर्नल की। इसके बाद बात कर लो साहब ओबीसी की। बिल्कुल जितनी भी कैटेगरियां है ना, चाहे जर्नल कह लो, चाहे ओबीसी कह लो, चाहे ईडब्ल्यूएस कह लो, एससी एसटी, बिल्कुल एमबीसी, बिल्कुल करेक्ट तरीके से आपको बताने वाला हूं। इसके बाद हम चर्चा कर लेते साहब, इसके बाद ओबीसी की चर्चा कर लेते। ओबीसी कैटेगरी में जो डाइट है ना, ओबीसी कैटेगरी में जो डाइट कॉलेज है, ये आपको मिलने वाला है लगभग 435 प्लस पर, 435 प्लस या 440 प्लस पर आपके लिए डाइट कॉलेज मिलेगा। डाइट कॉलेज है ना, सरकारी जो कॉलेज है, ये आपको लगभग 435 प्लस पर आपको मिलने वाला है ओबीसी कैटेगरी में। अब साहब बता दो फर्स्ट चॉइस, यदि भैया या फर्स्ट चॉइस की बात करूं ना, तो लगभग 425 प्लस पर, और 425 प्लस नंबर ऐसे नहीं है कि लल्लू नंबर है, ये खूब नंबर है भैया। 425 प्लस पर आपको फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद बात कर ले मास्टर, यदि मैं बात करूं आपके एनीवेयर राजस्थान की,
यदि मैं एनीवेयर राजस्थान की बात करता हूँ साहब, हम कॉलेज का कैसे प्राप्त करेंगे, एनीवेयर राजस्थान में हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या आपके जो नंबर है ना, यदि आपके नंबर यहाँ 420 प्लस बनते हैं, कितने बनने हैं 420 प्लस आपके बनते हैं, तो आपको एनीवेयर इन राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगा। ये बात रही ओबीसी कैटेगरी की। कौन सी कैटेगरी की चर्चा हुई, ओबीसी कैटेगरी की चर्चा रही। अब ये आपके पारी के हिसाब से पहली पारी और दूसरी पारी में आप देख लेना, दूसरी पारी में नंबर बढ़ेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप उस हिसाब से देख सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साहब, इसके बाद थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस पर चर्चा करें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है ये लगभग 435 प्लस पर ही, या 430 मान लो, थोड़ा सा कम कर लें ओबीसी से, लगभग 430 435 प्लस पर आपकी यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपको शानदार तरीके से आपका जीओबीटी मतलब डाइट मिलने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज मतलब डाइट मिलने वाला है शानदार तरीके से, बिल्कुल एकदम। इसके बाद यदि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में ना आपकी जो फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट चॉइस ये तो हो गया डाइट 435 प्लस। यदि मैं फर्स्ट चॉइस की बात करूं ना तो लगभग 425 प्लस पर, समथिंग 425 420 नंबर पर आपको फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज मिल जाएगा। ये रहेगी आपके साथ फर्स्ट चॉइस ईडब्ल्यूएस में। इसके बाद मास्टर और बता दो एक बार, यदि हम ईडब्ल्यूएस से एनीवेयर इन राजस्थान में चाहते हैं तो आपके जो नंबर है ना लगभग 410 या 415 प्लस होने चाहिए। 410 या 415 प्लस पर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एनीवेयर इन राजस्थान में कॉलेज मिल जाएगा। ये बात तीनों कैटेगरी की हो गई, जर्नल, ओबीसी और यहाँ की आपके पास ईडब्ल्यूएस की हो गई। इसके बाद और चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ जाओ, अब हम एमबीसी की बात कर लेते हैं, एमबीसी कैटेगरी की चर्चा कर लेते हैं। एमबीसी कैटेगरी में डाइट कब मिलेगी, डाइट कितने कॉलेज पर मिलेगी, डाइट कितने नंबर पर मिलेगी, तो यहाँ भैया एमबीसी कैटेगरी में जो डाइट है ना, यदि आपके नंबर है ना अप्रोक्सीमेट लगभग 420 प्लस बनते हैं, 420 प्लस हर गंगे कह देना, आपको शानदार तरीके से कॉलेज मिल जाएगा एमबीसी कैटेगरी में। इसके बाद साहब हमारा फर्स्ट चॉइस, पहली चॉइस हम चाहते हैं वो कॉलेज कब मिले, डाइट होगी तो अब बढ़िया मिल जाएगा। और यदि है ना फर्स्ट चॉइस की आप बात करोगे तो आपके जो नंबर है लगभग 410 प्लस बनते हैं, 410 प्लस बन रहे हैं एमबीसी कैटेगरी में, 410 प्लस बन रहे हैं एमबीसी कैटेगरी में, शानदार तरीके से आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब और बता दो साहब एनीवेयर राजस्थान में, एनीवेयर राजस्थान में यदि आपके पास 400 प्लस नंबर बन रहे हैं, 400 कह लो 395 कह लो, एक ही दायरा है अप्रोक्सीमेट लगभग 400 के, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ है ना ये यहाँ पर बाबू डिस्कस कर पाना संभव नहीं है, लेकिन ये यदि आपके नंबर बन रहे हैं एमबीसी कैटेगरी में तो आपको शानदार तरीके से कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद में बात कर लेता हूं एससी कैटेगरी की बात कर लेता हूं, एससी कैटेगरी की बात कर लेता हूं। एससी कैटेगरी में जो डाइट है ना, आपके जो डाइट है ना, ये जो डाइट वाला कॉलेज है, यदि आपके 415 प्लस नंबर बन रहे हैं, यदि आपके एससी कैटेगरी में 415 प्लस के समथिंग नंबर बनते हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस या आपका जो डाइट है ये कॉलेज शानदार तरीके से मिल जाएगा, शानदार तरीके से मिल जाएगा। आपको जो आपके नंबर बन रहे हैं ना ये भी शेयर कर देंगे कैटेगरी के हिसाब से कि आपके नंबर क्या क्या बने, मैं और वहां पर आपको शानदार तरीके से चीजें बता दूंगा। आपके पास कमेंट बॉक्स लगातार खुला रहेगा। यदि मैं एससी कैटेगरी की बात कर लेता हूं साहब, मुझे फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज चाहिए, तो आपके लगभग 395 प्लस नंबर बन रहे हैं एससी में, 395 प्लस नंबर बने, आपको शानदार तरीके से कॉलेज मिल जाएगा। एससी में और कर लेता हूं साहब एनीवेयर इन राजस्थान, यदि आपके 380 के लगभग नंबर बन रहे हैं, एससी में लगभग 380 के समथिंग नंबर बन रहे हैं, तो आपको बाबू एकदम शानदार तरीके से कॉलेज मिल जाएगा, एकदम शानदार तरीके से कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद कैटेगरी बच जाती है एसटी, एसटी की चर्चा कर ले मास्टर, एसटी की चर्चा कर ले। एसटी कैटेगरी में जो कॉलेज है ना, फर्स्ट चॉइस या डाइट की बात कर लूं सबसे पहले, डाइट यदि आपके ना 410 प्लस के नंबर बन रहे हैं, 410 प्लस के समथिंग यदि आपके नंबर बनते हैं तो डाइट मिलेगा। इसके बाद और बता दो मास्टर, यदि मैं एनीवेयर राजस्थान की बात करूं तो एनीवेयर राजस्थान में आपके नंबर यदि 360 के समथिंग हैं, यदि एनीवेयर राजस्थान में आपके 360 के समथिंग है तो आपको एसटी कैटेगरी में शानदार तरीके से कॉलेज मिल जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। ये तो हो गया पूरा डिस्कशन आपके ना, आपके पूरा डिस्कशन हो गया नॉन टीएसपी में। थोड़ा सा डिस्कशन टीएसपी को लेकर भी कर लेता हूं। टीएसपी में जिन भी बच्चों के, क्योंकि टीएसपी में मैं दो कैटेगरीज के आपके सामने कट ऑफ डिस्कस कर लेता हूं। टीएसपी में जिन भी बच्चों के, ये बात कर रहा हूं भैया मैं टीएसपी में, ओबीसी में ना, सॉरी ओबीसी क्या जर्नल में, ओबीसी का एक आ गया टीएसपी में, जर्नल में ना, जर्नल में टीएसपी में आपके जो जर्नल में है ना, जर्नल में जो कट ऑफ है ना अप्रोक्सीमेट लगभग 350 के प्लस रहेगी, 350 के प्लस 360 के समथिंग, 370 के समथिंग आपकी कट ऑफ रहेगी। इसके बाद एसटी की यदि बात करूं तो यहां 330 के समथिंग लगभग आपके यहां एसटी में टीएसपी की रहने वाली है। तो आपके पास ये कट ऑफ का एकदम दायरा मैंने एकदम शानदार तरीके से डिस्कस कर दिया।
आपका जो डाइट कॉलेज है, या आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज है, या आपका एनीवेयर इन राजस्थान कॉलेज है, क्या क्या किस किस तरीके से मिलने वाला है आपके पास। अब इस वीडियो के बाद कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है। यदि आपको कोई भी समस्या रहती है तो आपके पास कमेंट बॉक्स लगातार खुला रहेगा, आप वहां अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हो। आपके कैटेगरी वाइज क्या क्या नंबर बन रहे हैं ये आपको शेयर कर देना है, और यदि चीजें आपको बढ़िया लगी तो शानदार तरीके से वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कट ऑफ से संबंधित था। इससे आगामी जैसे कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको शानदार तरीके से अवगत करा दिया जाएगा रिजल्ट से संबंधित। ठीक है साथियों, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों, लगातार बने रहना।